नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इंडिविजुअल लोग। टुडे आई विल स्टार्ट a न्यू टॉपिक इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज सिटीजनशिप। आज हम नागरिकता सिटीजनशिप मीन्स स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सिटीजनशिप जो हमारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आती है और सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ठीक है, यहाँ पर सिटीजनशिप को बताया गया है। ठीक है, सिटीज़नशिप क्या होती है और मतलब सिटीज़नशिप किस टाइप से ली जाएगी और क्या-क्या सिटीज़नशिप के रिलेटेड हमारे अलग-अलग टाइप के यहाँ पर आर्टिकल हैं। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक जगह रहने के लिए जैसे हमारा डोमिसाइल होता है, इसी टाइप से सिटीज़नशिप होती है कि वो हम वहाँ के रहने वाले हैं। मतलब वहाँ पर हमें उस जगह, उस कंट्री में, उस रीजन में हमें वो सारे राइट्स प्रोवाइड हैं जो वहाँ पर नहीं रहने वालों को नहीं है, दैट इज़ सिटीज़नशिप। तो हमारी 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, 2 टाइप के से पर्सन होते हैं, एक होते हैं सिटीज़न, एक होते हैं एलियन। सिटीज़न मीन्स जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं। एलियन मतलब वहाँ रहने वाले नहीं, वहाँ से बाहर के किसी अदर कंट्री के रहने वाले। इसी टाइप से एलियन भी 2 टाइप पे क्लासिफ़ाई होता है, एक फ्रेंडली एलियन, एक एनिमी एलियन। मतलब ये उन कंट्रीज़ के सिटीज़न होते हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं दैट इज़ फ्रेंडली एलियन और दूसरे होते हैं हमारे एनिमी जो हमारे एनिमी कंट्री के एलियन हैं एनिमी कंट्री के सिटीज़न हैं वो हमारे एनिमी एलियन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीज़नशिप का जो कांसेप्ट दिया गया है, उसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो सिटीज़नशिप होगी दैट इज़ सिंगल सिटीज़नशिप। तो यहाँ पर इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप है। मतलब एक पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न है, वो सिर्फ़ इंडिया का ही सिटीज़न हो सकता है, सिंगल सिटीज़नशिप। तो जो भारत का सिटीज़न है, जो इंडिया का सिटीज़न है, वो सिर्फ़ भारत का सिटीज़न हो सकता है। अगर किसी अदर कंट्री का वो सिटीज़न हुआ तो इंडिया की सिटीज़नशिप उसकी ऑलरेडी खत्म हो जाती है, ऑलरेडी कैंसल कर दी जाएगी। ठीक है? और सिटीज़न को जो इंडिया में सिटीज़न रहते हैं, उन्हें बाकी के कंपेयर में, ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी है, बाकी भी जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उनमें भी बेनिफिट प्रोवाइड होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है? इस टाइप से जो आर्टिकल होते हैं, ये सिर्फ़ सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिर्फ़ सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई सिटीज़न नहीं है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसी टाइप से आर्टिकल 29 आता है, आर्टिकल 30 आता है। तो ये आर्टिकल हम फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो सिटीज़न होते हैं, उन्हें वोट डालने का राइट होता है। वो किसी भी पब्लिक ऑफ़िस को होल्ड कर सकते हैं। पब्लिक ऑफ़िस में प्रेसिडेंट बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। तो इस टाइप से जो सिटीज़नशिप की डिमांड करती हैं जो पोस्ट, तो उस पोस्ट को, उस ऑफ़िस को होल्ड कर सकते हैं जो सिटीज़न हैं। तो इंडिया में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस टाइम में सिटीज़नशिप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है? पहली कैटेगरी आती है जो आर्टिकल 5 के अंदर आती है। आर्टिकल 5 इसमें बताया गया है कि सिटीज़नशिप कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे क्या थी, अगर क्या वो इन कंडीशन को फ़ॉलो करेगी। ठीक है? मतलब जो सिटीज़न वो लोग सिटीज़न होंगे, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को जो हमारी इन कंडीशन को फ़ॉलो करेंगे। पहली कंडीशन आती है इसमें कि जो बॉर्न इन इंडिया जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, वो सिटीज़न होगा। या फिर अगली कंडीशन आती है आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज़ बोर्न इन इंडिया, ठीक है? मतलब उसके फादर या मदर दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तब भी वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, सिटीज़न होगा। और अगली कंडीशन थी ऑर्डिनरी रेज़िडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर। इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से जस्ट पहले 5 साल तक मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से वो पर्सन इंडिया में रह रहा हो, तब वो क्या होगा, इस डेट में आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग वो इंडिया का सिटीज़न होगा। अगली आर्टिकल 6 बताता है कि ये उन पर्सन के लिए है कि जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए। ए पर्सन हू माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, बिकेम एन इंडियन सिटीजन। तो उसको जो पाकिस्तान से इंडिया आया है, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया है, वो भी भारत का सिटीजन होगा। अगर
उसकी कंडीशन आती है कि ही मतलब या तो वो खुद या आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स मदर या फादर जो भी हैं या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कोई भी उसका ग्रैंड पेरेंट दादा दादी जो भी हैं ठीक है वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया जो डिवाइड होने से पहले इंडिया था उसमें अगर उनका जन्म हुआ है उसका उसके माता पिता का या फिर उसका खुद का या उसके दादा दादी का ठीक है किसी का भी जन्म जो है इंडिया के अंदर हुआ है इसके अलावा एंड एंड अब एंड में 2 कंडीशन आती हैं और इसके अलावा कंडीशन है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया बिफोर उन 19 जुलाई 1948 तो 19 जुलाई 1948 से पहले वो क्या है इंडिया में रह रहा हो, ठीक है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर रजिस्टर एज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर वो 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 के बाद में वो क्या हो इंडिया का सिटीजन रजिस्टर्ड हो रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन हो तब वो क्या होगा ऑलरेडी इंडियन सिटीजन बोला जाएगा अगर वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है ठीक है तब उसकी 2 कंडीशन आती हैं पहली कंडीशन है कि उसके वो खुद उसके मदर फादर या जो भी हैं उसके दादा दादी वगैरह वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों इसके साथ साथ वो पर्सन खुद 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में रह रहा हो या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद वो इंडिया के सिटीजन्स की तरह रजिस्टर्ड हो गया हो। तब उसको बोला जाएगा इंडियन सिटीजन। अगली चीज़ है अगली बोली जाती है आर्टिकल 7 के अंदर आती है राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाक। अब ये उन्हें दिया गया है आर्टिकल 7 उन्हें उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है जो पाकिस्तान माइग्रेट हुआ मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है? अब उसकी डेट आती है 1 मार्च 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद में जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में क्या हो गया वापस क्या हो गए रिटर्न हो गए। बाद में क्या हो गया रिटर्न हो गए। तो रिटर्न होने के बाद में ठीक है 6 महीने यहाँ पर रहेंगे 6 मंथ रहेंगे 6 मंथ बिफोर एप्लीकेशन अगर उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है ठीक है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लेकिन वो बाद में वापस आ गए थे ठीक है लेकिन 6 महीने रहने के बाद वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगली हमारी कंडीशन आती है आर्टिकल 8 कैटेगरी आती है हमारे आर्टिकल 8 आर्टिकल बताता है कि राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन प्रोसेस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ये उन लोगों का अधिकार सिटीजनशिप का अधिकार देता है जो इंडिया के जो है मतलब ओरिजिन तो उनका इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं इंडिया में नहीं रहते तो इंडिया से बाहर रहते हैं ठीक है वो भी क्या कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये कंडीशन चार कैटेगरी आ गई इनके बेस पे क्या है 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई और बोला गया ये पर्सन इंडिया के सिटीजन है इसके अलावा कुछ और रूल आते हैं जैसे आर्टिकल 9 बोलता है ये पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप और एनी फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो कोई भी एक ऐसा पर्सन आर्टिकल 9 इस चीज को क्लासिफाई करता है यही बताता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजन होगी सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होगी क्योंकि अगर किसी भी फॉरेन स्टेट किसी भी दूसरे कंट्री की अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है कोई भी पर्सन तब इंडियन सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीजन वही हो सकता है जो किसी कंट्री का सिटीजन ना हो आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप राइट मतलब जो सिटीजनशिप राइट है जो पर्सन के सिटीजनशिप राइट है वो हमेशा कंटिन्यू रहेंगे उन्हें सरकार या कोई भी किसी भी लॉ से किसी भी कानून से ठीक है कैंसिल नहीं कर सकती ये नहीं बोल सकती कि ये पर्सन सिटीजन है और पार्लियामेंट लॉ बना के उसको कैंसिल कर देगी अब ये सिटीजन नहीं है ठीक है तो जो उसके सिटीजनशिप राइट है वो कंटिन्यू ही रहेंगे हमेशा चाहे उसको उस पर्सन को सिटीजनशिप किसी भी नियम से मिली हो, चाहे जो मैंने बात करी पहले मिली हो या फिर बाद में एक सिटीजनशिप उसने एक्वायर की हो, किसी भी अलग-अलग रूल के थ्रू। आगे हम पढ़ेंगे क्या-क्या रूल होते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के। आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट को राइट है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है, ये हमारा बोलता है आर्टिकल 11 और आर्टिकल 11 के बिहाफ पर ही आर्टिकल 11 के बिहाफ पर ही अलग-अलग टाइप के जो पार्लियामेंट को पावर मिली है,
उसने पार्लियामेंट ने अलग-अलग टाइप के सिटीजनशिप एक्ट बनाए हैं। जैसे हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया था कि वो पार्लियामेंट को राइट देता है आर्टिकल 11 कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी कानून बना सकती है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा आता है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक्चुअल में सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसने इंडियन सिटीजन को क्लासिफाई तो किया कि मतलब कैसे-कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, क्या-क्या प्रोसेस है, कि जो 26 जनवरी 1950 को सिटीजन थे, उनको तो ऑलरेडी बता चुका है संविधान। संविधान जिस दिन बना था उसके कौन सिटीजन होंगे उसने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन इसके बाद में सर गवर्नमेंट ने या फिर पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप चलती थी। उसमें पहला कानून आता है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसके अंदर 2 चीज़ बताई गई हैं। पहला एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, कैसे सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। मतलब किसी पर्सन को सिटिज़न बनाया जा सकता है और कैसे उसकी सिटीज़नशिप खत्म हो सकती है। तो ये हमारा आता है 1955 का। 1955 वाले कानून में ही 1955 वाला जो है इसमें भी मल्टीपल टाइम जैसे एक बार 1986 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। तो यही कानून जो है अलग-अलग टाइप से अमेंडमेंट होता रहा है। 1992 को अमेंडमेंट हुआ था इसी रूल के अंदर, 2003 को अमेंडमेंट हुआ था, 2005 को अमेंडमेंट हुआ था, तो यही हमारा चीज़ कंटिन्यू रहती है, इसमें ही अमेंडमेंट होता रहा है। जैसे 2003 वाला था, जो 1955 वाले कानून में था, वहाँ पर जो था कॉमनवेल्थ सिटीज़नशिप का भी कांसेप्ट था, लेकिन 2003 वाले में उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया था। तो हम इसमें देखेंगे तो सिटीज़नशिप एक्ट 1955 बताता है कि हमारे 5 तरीके हैं जिसके थ्रू इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकता है पर्सन। पहले आती है बाय बर्थ, ठीक है? जन्म के आधार पर। अगर किसी पर्सन का जन्म हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है? अब इसमें भी डेट आती है कि पहली कंडीशन आती है इसमें कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेकर और हमारी आती है 1 जुलाई 87। इनके बीच में अगर किसी पर्सन का इंडिया के अंदर जन्म हुआ है, तो वो पर्सन इंडियन सिटीज़न होगा, ठीक है? अगली कंडीशन आती है कि अगर उस पर्सन का जन्म 87 के बाद में हुआ है, ये तो हमारी आ गई 1950 से 1967 बर्थ, बाय बर्थ क्या होगा वो सिटीज़न होगा, ठीक है? लेकिन 1 जुलाई 1 जुलाई 1987 से और हमारा 3 दिसंबर 2004 इसके बीच में अगर उस पर्सन के आइदर पेरेंट्स या तो मदर या फादर अगर कोई सिटीजन है, तब उस पर्सन को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगली कंडीशन आती है कि अगर 3 दिसंबर 2000 से लेके अब तक अगर उसके बोथ पेरेंट्स मतलब माँ और पिता दोनों, मदर और फादर दोनों, अगर इंडियन सिटीजन हैं, तभी उसको क्या मिलेगी? सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन इसके अंदर बाय बर्थ के अंदर एक एक्सेप्शन है कि कोई भी जो इंडिया का फॉरेन डिप्लोमैटिक है, जैसे फॉरेन डिप्लोमैट है इंडिया का, इंडिया के अंदर फॉरेन डिप्लोमैट है। ठीक है? उनके अगर किसी चाइल्ड का एज बॉर्न होता है, जैसे अमेरिका का कोई यहाँ पर एम्बेसडर है, उसके यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर उसके किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो इससे बाहर है। उसको ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ के अंदर इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाए, वो उसके अंदर नहीं आता। ठीक है? अगली आती है बाय डिसेंट। इसमें हम देखते हैं, इसमें बात की गई है कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर उसका जन्म बॉर्न आउटसाइड अगर इंडिया से बाहर जन्म हुआ है उस पर्सन का, ठीक है? अगर इंडिया से बाहर जन्म हुआ है उसका और डेट बताई गई है, डेट बोला गया है इसमें कि 26 जनवरी 1950 से लेके और 10 दिसंबर 1992 92 को अगर उसका जन्म हुआ है इंडिया से बाहर, लेकिन उसके फादर इंडियन सिटीज़न हैं, तो उसको क्या होगी? इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। या फिर 10 दिसंबर 92 से लेके और 3 दिसंबर 2004 तक अगर उसके आइदर ऑफ पेरेंट्स फादर या मदर इंडियन सिटीजन हैं, तब भी उसको क्या होगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगला आता है कि अगर
3 दिसंबर 2004 से लेके है, ठीक है? तो उसको क्या होगी विदिन 1 ईयर ऑफ बर्थ क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब तो रजिस्टर नहीं तब तो उसको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। अगला आता है रजिस्ट्रेशन से। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोसेस आता है कि किसी पर्सन ने इंडिया के अंदर मतलब जैसे इंडिया के अंदर मैरी करता है, शादी करता है इंडियन पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, ठीक? किसी भी इंडियन सिटीजन से वो अगर मैरिड है, ठीक है? और इंडिया के अंदर वो अप्रॉक्सिमेट 7 ईयर अगर 7 ईयर रहा है वो पर्सन, ठीक है? तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगली चीज़ आती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब पर्सन इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है? लेकिन इंडिया से बाहर रहता है, तब भी उसको इंडियन सिटीजन मिल जाएगी, ठीक है? तो इस टाइप के अलग-अलग हैं जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू दिलाते हैं। अगली आती है नेचुरलाइज़ेशन। नेचुरलाइज़ेशन के लिए आती है कि किसी पर्सन ने जैसे अदनान सामी ने इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर की थी, ठीक है? दैट इज़ ए नेचुरलाइज़ेशन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा तो उस टाइप से हमारे ये पर्सन वो अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, उसे किसी भी 8th शेड्यूल जो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, उसकी किसी एक लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में इंडिया की गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा है मिनिमम 12 मंथ से, तो उसको मिल जाएगी। अगली चीज़ आती है हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान को कब्ज़ा कर लिया। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो भी इंडियन सिटीज़नशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है? अगर इंडिया किसी अदर टेरिटरी के ऊपर कैप्चर कर लेता है तब। तो ये थे हमारे 5 वे आते हैं इंडियन सिटीज़न को एक्वायर करने के। अगला हम देखते हैं लॉस ऑफ सिटीज़नशिप। तो 3 हमारे तरीके हैं, 3 रीज़न हैं जिनकी वजह से इंडिया की सिटीज़नशिप क्या होगी? कैंसल हो जाएगी, लॉस ऑफ सिटीज़नशिप। इंडिया की सिटीज़नशिप जो कैंसल होगी, तो पहला हमारा आता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन के अंदर हमारा हम देखते हैं कि अगर उस पर्सन ने अपनी सिटीज़नशिप को छोड़ दिया है, ठीक है? तो वो क्या होगा? उसकी सिटीज़नशिप खत्म हो जाएगी। अगला आता है टर्मिनेशन, ठीक है? अगर उसने कंट्री ने उसको एनी सिटीज़नशिप एक्वायर सिटीज़नशिप बट कंट्री उसको टर्मिनेट कर देता है, तब उसकी सिटीज़नशिप खत्म हो जाएगी। अगला आता है डेप्रिवेशन। इसमें होता है कि उस पर्सन ने फ्रॉड से या फिर किसी भी अदर तरीके से सिटीज़नशिप एक्वायर ले ली है, ठीक है? या उसने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया है या फिर सिटीज़नशिप लेने के बाद में, ठीक है? मतलब विदिन 5 ईयर, ठीक है? उसे 2 साल की जेल हो जाती है या फिर उस पर्सन ने सिटीज़नशिप लेने के बाद में वो उस देश से बाहर चला गया, ठीक है? और 7 साल तक देश के अंदर नहीं लौटा, तब उसकी सिटीज़नशिप खत्म हो जाएगी। तो ये 3 तरीके आते हैं जिनकी हेल्प से क्या होगी, इंडिया की सिटीज़नशिप खत्म होने के जो 3 रीज़न आते हैं हमारे। तो ये था हमारा सिटीज़नशिप एक्ट 1955। सिटीज़नशिप एक्ट 1955 अगर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा ये कंप्लीट। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ सिटीज़नशिप के कांसेप्ट से बताया है बस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।